हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अदर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर, इस वीडियो के लिंक पे करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहते हैं कि इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट the flow of current, electric current, which is represented by I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula। ठीक है, impedance means current। ठीक है, बाकी आप जानते हैं। तो find I को find करना है given the values, so E is equal to this। okay, so just आपने simplify करना है, डरने की बात नहीं है। अक्सर बच्चे जो है वो प्रॉब्लम को देख के ही डर जाते हैं, तो आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, we have given फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है। E इज इक्वल टू, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई जेड। ओके, ये हमारे पास गिवन है एंड हमने फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है। ठीक है, तो E अपॉन ये हमारे पास होगा Z इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो डियर ऑल, हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E upon Z। ठीक है, तो I is equal to, put the values, so E is equal to, E we have 70 plus 220 J। ठीक है, J is you can say in the replacement of iota। ठीक है, I के पोजिशन पे है। ठीक है, iota समझे आप। ठीक है, and upon, यानी कि this one is real part and this one is imaginary part। okay, Z we have 16 plus 8J। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा, यानी कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके कंजुगेट हमारे पास होगा 16 माइनस 8J अपॉन 16 माइनस 8J। ठीक है, अच्छा जी, देखें यहाँ पे, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाई 16, 112। ओके, 1120 एंड 70 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, माइनस ना बोले। ठीक है, -8 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट -62 जी। ठीक है, एंड अब हम 220 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 16 वी गेट 352। ओके, 352 J एंड प्लस माइनस समझाते हैं। ठीक है, और 220 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा -8 से, सो वी गेट -100 ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको भी, ये भी हमारे पास गलती है, 352 ठीक है, 0 में यहाँ पे मिसिंग था, और -220 को अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से। ओके, तो -8 से, तो ये हमारे पास होगा -1760। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा इंटू, एंड दिस वन इज a माइनस बी। ये किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा a इज 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस 8J का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर बस होगा, अच्छा जी, तो हमारे पास होगा J मल्टीप्लाई J का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, J का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो 11120 माइनस, और ये हम पास होगा 1120। अच्छा जी, ये आइटा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 176 -1, और इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3520 को आप माइनस कर लीजिएगा 62 से, सो वी गेट, साइन बढ़ेगा प्लस 3458J। ओके, एंड अपॉन 16 का स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होते हैं, 256, एंड माइनस 8 का स्क्वायर 64, एंड J का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, सो I इज इक्वल टू, इसको बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड माइनस प्लस माइनस, तो 17
60 को आप प्लस कर लीजिएगा किसके साथ, 1120 के साथ. सो वी गेट 2880 प्लस 3458 अपॉन ये हमारे पास हो गया 256 और जे स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा कि -1. ठीक है, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 256 को आप प्लस कर लीजिएगा सिंपली 64 के साथ. सो वी गेट 320. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. जैसे हमने 70 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो ये आ गया, एंड 70 को मल्टीप्लाई किया -8 से तो यहाँ पे हमारे पास कम वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 560 होगा. ठीक है, 560 जी, एंड प्लस माइनस दिस इज आल्सो जे, एंड प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1100. ये ऐसे ही आ गया, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जनाब 2960. ओके, साइन बढ़ेगा प्लस. ठीक है, अच्छा जी, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर ये आ गया, ये ऐसे ही लिख लेते हैं. ठीक है, तो 2960 जी. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास होगा ये 2880 अपॉन 320 एंड प्लस 2960j अपॉन 320. ठीक है, सो आई हमारे पास होगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, 32880 डिवाइडेड बाय 320, सो वी गेट 9. ठीक है, प्लस और ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आता है 34 अपॉन 37 अपॉन 4 के इक्वल आता है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जी. ठीक है, दिस इज सॉरी. ओके, दिस इज आवर आंसर. नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो E is equal to 85 plus 110 volt and J equal to this. ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्यूशन. अच्छा जी, सो देखें अगेन फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है. ठीक है, तो इसको सिंपली हम लिख लेते हैं I is equal to E upon Z. ठीक है, सो I is equal to E हमारे पास इन दिस केस 85 प्लस 110 जॉल, सॉरी जॉल नहीं है, बेसिकली ये हमारे पास आइटा के रिप्लेसमेंट में है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4j है. ठीक है, सो इसी को हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर. सो I इज इक्वल टू 85 प्लस 110j अपॉन 3 माइनस 4j. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कंजुगेट से, तो 3 प्लस 4j अपॉन 3 प्लस 4j. ठीक है, सो I इज इक्वल टू 85 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से. ठीक है, तो 85 मल्टीप्लाई बाई 3 विच वी गेट 255. ओके, 55. ओके, नाउ 85 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, सो वी गेट 340 प्लस 340 जे के साथ होगा. ठीक है, अब हम माइनस 110 को करते हैं 3 के साथ, तो ये हमारे पास होगा 330 जे एंड प्लस प्लस प्लस, एंड 110 को करते हैं 4 से, तो ये हमारे पास होगा 440 जे का स्क्वायर. ओके, सो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4j का स्क्वायर. ठीक है, फर्दर वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस. तो 225 है हमारे पास और यहाँ पे है माइनस 440. ठीक है, j का स्क्वायर क्या होगा, -1. ठीक है, तो माइनस 440 हो गया, तो 255 को आपने माइनस करना है 440 से. ठीक है, सो वी गेट माइनस 185 एंड 340 को प्लस कर लीजिएगा 330 से, तो 340 प्लस 330, सो वी गेट 670. ओके, 670 इन जे. ठीक है,
और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 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 प्लस एंड 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ओके, सो डियर यहाँ पे हमारे पास i किसके इक्वल आ गया, इसको हम एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। तो माइनस 185 अपॉन 19 प्लस 16 25 प्लस 670 अपॉन 25 जी, ठीक है। इसको आप करेंगे, अगर आप 185 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस, यानी कि माइनस ऑलरेडी मौजूद है 37 अपॉन 5, और दूसरा जो है आप 670 से करेंगे 25 को डिवाइड, तो यू गेट 134/5 जी, ठीक है। आपको मे बी बुक में क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा, तो बुक का आंसर जो है ना वो रॉन्ग है, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है z निकालना है, ठीक है। z का मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम c पे जाएंगे, ठीक है। सो e इज इक्वल टू दिस एंड i इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है z निकालना है। ओके, अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टेक्निक सेम है, ठीक है, घबराना आपने नहीं है। तो e इज इक्वल टू व्हाट i z, ठीक है। अब हमें z निकालना है, तो ये z किसकी इक्वल होगा, z इज इक्वल टू e अपॉन, यानी कि i डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज, सो z इज इक्वल टू e हमारे पास क्या है, e हमारे पास है -50 प्लस 100 j अपॉन एंड i वी हैव -6 -2j, ठीक है। तो इसके कंजुगेट से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -6 प्लस 2j हो जाएगा, और यहाँ पे -6 प्लस 2j। नाउ अब हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो z इज इक्वल टू -50 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 50 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 से, सो वी गेट 300 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 300 आ गया, एंड माइनस प्लस माइनस 50 को आप 2 से हम करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, एंड प्लस प्लस माइनस माइनस 100 मल्टीप्लाई 6, तो ये हम पास होगा 600 j एंड प्लस 200 j का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये -6 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2j का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बल्कि 2j आएगा, ठीक है। नाउ अच्छा जी, 300 ये माइनस हो जाएगा j का स्क्वायर, तो ये 300 माइनस 200, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 500 हो जाएगा ये, ठीक है, 500j हो जाएगा, 600 में से 100 को माइनस कर दिया, ठीक है, अपॉन 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस 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 प्लस, j का स्क्वायर प्लस होगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, तो हमारे पास ये होगा, इसको कर लीजिएगा 100 अपॉन, ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ये हमारे पास जो है ना प्लस माइनस 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 600 होगा, ठीक है, माइनस 600 होगा, तो ये हमारे पास होगा -700, ठीक है, दिस वन इज -700, और j भी होगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास होगा z इज इक्वल टू 100 over 36 प्लस 4 विच इज 40 एंड -700 अपॉन 40j, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 5 over 2 हो जाएगा, एंड माइनस 0 के साथ 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड 1 10, तो 2 5 ज़ा 10, so we get the result 35 over 2j, ठीक है। तो this is the value of what j, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है विच इज सी पार्ट, ओके। सी पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो इवैल्यूएट 1 अपॉन z माइनस z स्क्वायर व्हेन z इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज सी पार्ट, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन।
अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, z माइनस जेड स्क्वायर को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z माइनस जेड स्क्वायर को पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो z हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 के इक्वल है माइनस, और z स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 का होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 हो गया जनाब, माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको, और नीचे हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर यानी कि 100 लिख लेते हैं, ठीक है, सिंपली। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, a इज 1, b वी हैव आयोटा, प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रख दीजिएगा, ठीक है। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। सो 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी माइनस इंटू, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है, अपॉन 100, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ भी ये 10 है और ये 100 है, ठीक है। तो इसको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। सो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 को इनसाइड मल्टीप्लाई तो 10 माइनस 10 आयोटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दो चीज़ कैंसिल हो रही है, +1 और -1 कैंसिल हो रही है, ठीक है। सो माइनस टाइम्स माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 आयोटा, ओके, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, 10 माइनस 10 प्लस 2, तो ये -8 आयोटा होगा, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 5 10, 2 4 8 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर से सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास 202 250, ठीक है। तो ये सो वी गेट 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 50, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप है बचा हुआ है, तो ये हमारे पास है 1 अपॉन z माइनस जेड स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास होगा 1 अपॉन z। सो 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 50, ठीक है। तो 50 को आप ऊपर लेके जाएं तो ये हमारे पास होगा 50 अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। सो कंजुगेट 5 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि हमारे पास होगा 250, ओके, एंड प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 4 आयोटा, तो ये हमारे पास होगा 200 आयोटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, 25 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर मोर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा 250 अपॉन 41 एंड प्लस 200 अपॉन 41j। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, और साथ साथ हमारे लिए भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा, ताकि हिम्मत आए आपके लिए मजीद वीडियोस बना सके, और हमारे चैनल में 2-3 सब्सक्रिप्शन से 2-3 व्यूज से बढ़ सकें, ओके। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।